चलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी निरक्षक अध्ययन में। जैसे कि अभी आपको पता है, कल ही हमारा दिसंबर नेट का पेपर हुआ है। दिसंबर 2025 का कल ही नेट का पेपर हुआ है और उस पेपर का पैटर्न यदि देखते हैं तो वह पेपर पैटर्न देखने के बाद पता चलता है कि आजकल बहुत कठिन नहीं पाता है, यानी एक कठिन पेपर आ रहा है और कठिन पेपर आ रहा है और उसके साथ ही जो मूल रचनाएं हैं, जैसे निबंध हो, कहानी हो या उपन्यास हो या अन्य गद्य विधा हो, उन रचनाओं के अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो कथन है उन कथनों का क्रम है। मैंने तो यह भी देखा है कल के पेपर में जो स्थापना और तर्क के थे, स्थापना और तर्क में से रचना के अंदर के कथन बताए थे और उसमें से सही और गलत, स्थापना और तर्क, सही और गलत, इसमें हमें पहचानना था, सही उत्तर देना था। तो ये ऐसे उत्तर हम कब दे सकते हैं? जब हम मूल रचनाएं पढ़ते हैं और मूल रचनाओं का अध्ययन करते हैं, तभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। इस बार इकाई 5 से लेकर इस बार जो है इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक, इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक जो मेन कथनों पर भर दिया गया था, ऐसा अन्य छात्रों ने बताया हमें, तो इस पर भर दिया गया था। यानी इकाई 5, इकाई 10 जो मेन रचनाएं हैं वह इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हिंदी साहित्य इतिहास है, उस इतिहास में से भी जो आदिकाल के अंतर्गत कवि है, उनकी रचनाओं से, रचना की जो पंक्तियां थी, उन पंक्तियों से मिलान कराना था। तो ये कब ये होगा? ये कोई गाइड पढ़ने से या कोई ऐसे ये पढ़ने से नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? तो इसलिए आपको मूल रचना जो है, मूल जैसे कहानियां हो, निबंध हो या उपन्यास हो, अन्य गद्य विधाओं में जो भी रचनाएं हैं वह पढ़नी पड़ती है। जैसे और एक मुझे याद आ रहा है कि प्रेमचंद घर में, इसके अंतर्गत में कौन से कथन दिए थे और वो कथन कौन से भाग के थे, उस प्रेमचंद घर में उस रचना के कौन से भाग में कौन सा कथन है, ये पहचानना था। तो ऐसे जो है, जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे, तब तक ये आप सवाल नहीं कर सकते। तो इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना काफी महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। इकाई 7, 8, 10, यानी 7 में कहानियां हैं, 8 में निबंध है और 10 में अन्य गतिविधि है। 9 में क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल 9 में क्या है। तो ये जो है ये है। तो हमने कहानियां पूरी कहानियां लाइन बाय लाइन इसी चैनल पर पढ़ाई हुई है और निबंध है वो निबंध भी पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद निबंध तो पढ़ाए ही है, लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं। उपन्यासों में भी कुछ उपन्यास पढ़ाए हैं, ज्यादा लंबे उपन्यास है, इसलिए पूरे उपन्यास हमने लाइन बाय लाइन न पढ़ा सके, ये मैं मानता हूँ। और अन्य गद्य विधाओं में भी बहुत सारी रचनाएं जो है लाइन बाय लाइन हमने पढ़ाई है और वह सब कुछ प्लेलिस्ट इसी चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। आप कभी भी जाके अध्ययन कर सकते हो। अभी जो जून 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि एग्जाम सिलेबस चेंज होगा क्या, पाठ्यक्रम चेंज होगा या पाठ्यक्रम बदलेगा क्या? तो जहाँ तक मेरी सोच है, पाठ्यक्रम बदलेगा नहीं, जो अपना पुराना है वही रहेगा, पाठ्यक्रम वही रहेगा, जो पुराना है वहाँ। यदि बदलता है तो नया पाठ्यक्रम भी हम पढ़ाना तुरंत प्रारंभ कर देंगे, चिंता मत कीजिए। यदि बदलता है तो पाठ्यक्रम, वैसे देखा जाए तो बदलेगा नहीं। और दूसरा एक है कि कोई निगेटिव मार्किंग आएगी क्या? तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं आएगी मेरे ख्याल से, आज तक तो नहीं आई है, लेकिन इसके बाद भी नहीं आएगी। यदि आती है तो तब उस लेवल की पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपका कैसा पेपर गया है, कठिन गया है, आसान गया है, ये छोड़ दीजिए। अभी आने वाला समय क्या है? अभी आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं? मेरा मानना है कि सोचने से अच्छा है कि आप जल्दी ही पढ़ाई में लग जाओ और पढ़ाई करो। पेपर जो भी गया है अच्छा गया है ऐसा मानिए और आने वाले एग्जाम की तैयारी में लग जाइए।
तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर कटिंग नया है, पेपर कटिंग नया है, मैं क्वालिफाई होगा, हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, ऐसा विचार करने से अच्छा है कि उसी समय को आप पढ़ाई में लगाइए। आने वाला समय आपका है। समय बीता, वह कैसे बीता, किस प्रकार का था, वो छोड़ दीजिए। आने वाला समय कैसा है वो आपके हाथ में है। आप वह आपके मतानुसार, आपकी इच्छा के अनुसार वह समय आप ला सकते हैं। तो जून 2026, जून 2026 ये जो एग्जाम है नेट का, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी से लग जाइए, आज से ही लग जाइए। जो भी आपका पेपर गया है वो छोड़ दीजिए। जो भी नए बच्चे अभी अभी मैदान में उतर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनको भी है कि वहाँ भी तैयारी में लग जाइए। अभी हम एक दो दिन से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे इकाई जैसे हमने इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक के बीच में पढ़ाते थे, लेकिन इस बार हम इकाई 5 से स्टार्ट करेंगे। इकाई 5, इसमें ऊपर नीचे होगा, कभी इकाई 10 ही पहले प्रारंभ करूँ या 7 करूँ, 8 करूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मैं यानी पूरा जो पाठ्यक्रम है वह इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक पढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा, क्योंकि यदि जल्दबाजी में बाद में स्टार्ट करते हैं पढ़ाना तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इस पर भी उसका इसके अंतर्गत बहुत कुछ हमने इतिहास का भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन पहले हम रचनाएं पढ़ेंगे, समय मिलता है तो बाद में ये इतिहास पर भी प्रकाश दे देंगे, इतिहास पर भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो यही जानकारी थी। तो आने वाला समय आपका है, आपके हाथ में है, आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।